हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप अक्सर सुनते हैं कि छोटा परिवार एक सुखी परिवार होता है, तो आखिर एक बड़ा परिवार सुखी परिवार क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि जो एक बड़ा परिवार होता है उस परिवार की जो आवश्यकताएं हैं वह अधिक होती हैं और उस आवश्यकता को पूरा करने का सबसे अधिक जिम्मेवारी उस परिवार के मुखिया को होता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या 20-30 तक होगी, उसमें से 5 या 10% छोड़ दिया जाए। चूंकि 100% कोई बात कहना उचित नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा कि 5 या 10% छोड़ दीजिए, क्योंकि 5 या 10% ऐसा परिवार होता है जिसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है, फिर भी वह परिवार अच्छे से चलता है, वह परिवार अपने आप को अच्छे से चला पाता है। तो 80 से 90% ऐसे परिवार जिसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है, उस परिवार में सबसे अधिक समस्या उस परिवार को चलाने वाले मुखिया को, परिवार के प्रत्येक सदस्य को मैनेज करने में होता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को मैनेज करना सबसे अधिक मुश्किल होता है। प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं को पूरा करना सबसे अधिक मुश्किल होता है। ठीक इसी प्रकार से जब किसी राज्य में किसी एक पार्टी की जब सरकार होती है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि वह सरकार अपने पूर्ण काल तक, अपने पूर्ण समय तक चलेगी। बीच में सरकार टूटने या गिरने की संभावना न मात्र की होती है। वहीं पे यह देखा जाता है कि बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पर बहुमत हासिल नहीं होने के कारण एक से अधिक पार्टियों को एक साथ आना पड़ता है, एक दूसरे के साथ जुड़ना पड़ता है, तब जाकर बहुमत हासिल हो पाता है। ऐसी सरकार को चलने में काफी समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि अलग अलग पार्टी के लोगों की अलग अलग डिमांड होती है और इस डिमांड को पूरा करना उस गठबंधन के जो मालिक होते हैं उनको मैनेज करना होता है। वही समझते हैं कि आखिर सभी पार्टियों के सदस्यों की बातें किस प्रकार से मैनेज किया जाए, किस प्रकार से मानी जाए। दोस्तों, शिक्षक बहाली को लेकर के आप सभी जानते हैं कि जब से नोटिफिकेशन आया, ऑनलाइन आवेदन चालू हुआ, अंतिम तिथि अब नजदीक आ गई है। इसके बीच में कई सारे अनेकों प्रकार के बदलाव दिखाई दिए, अनेकों प्रकार से संशोधन किए गए। तो साथ में जो गठबंधन की पार्टियां हैं उनको ही नियमावली में बार बार संशोधन अच्छा नहीं लग रहा है। इसको लेकर के ही हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा एक बैठक किया गया था, जिस बैठक में कौन कौन सी बातें कही गई थी, आइए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि उस बैठक में कौन कौन सी बातें कही गई है, किन किन बातों का जिक्र किया गया है। यहाँ लिखा हुआ है शिक्षक भर्ती, यानी कि शिक्षक भर्ती में संशोधन को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक होती है, जिस बैठक में अलग अलग दलों के विधायक जी शामिल होते हैं और सभी लोगों का, सभी विधायकों का एक ही डिमांड होता है और वो होती है नियमावली में संशोधन। यानी कि नियमावली में जो बार बार संशोधन किया जा रहा है, किया गया है, यह संशोधन जो अलग अलग दलों के विधायक हैं उनको पसंद नहीं है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री जी बैठक करते हैं। साथ में मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ लिखा है मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन, यानी कि मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक होती है उस बैठक में अलग अलग दलों के लोग, अलग अलग दलों के विधायक शामिल होते हैं और सभी की मांग होती है, डिमांड होता है कि आखिर इतना क्यों संशोधन हो रहा है। जो संशोधन किया गया है यह बिहार के अभ्यर्थी विरोधी संशोधन हो रहा है, जो कहीं से उचित, कहीं से सही नहीं है। यह बैठक जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, इस बैठक में यह आश्वासन दिया जाता है कि अभी बिहार विधान मंडल का मानसून सत्र
14 जुलाई तक चलने वाला है। तो आप सभी 14 जुलाई तक अपना मुंह बंद रखने का प्रयास करें, यानी कि इस चीज पर बात नहीं करें तो बेहतर होगा। हम आप सबकी बातों को मानेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा यह कहा जाता है कि हम आपकी बातों पे विचार करेंगे, लेकिन 14 जुलाई तक हम विचार नहीं करेंगे, आपकी बातों पे विचार नहीं करेंगे। साथ में कहा जाता है कि 14 जुलाई के बाद इस बात पर चर्चा होगी और मुख्यमंत्री जी द्वारा यह कहा जाता है कि 14 जुलाई के बाद सभी दल एक साथ बैठकर विचार विमर्श कर लेंगे और विचार विमर्श में जो भी खामियां, जो भी गलतियां होगी उसको सुधारने का प्रयास करेंगे या उसको सुधारा जा सकता है। साथ में जो सहयोगी दल हैं, आखिर किन बातों पे चर्चा को लेकर के बार बार मुख्यमंत्री जी से मांग हो रही है, तो वो है डोमिसाइल नीति को लेकर के। अभी कुछ दिनों से ही यह कहा गया है कि डोमिसाइल नीति लागू करना कहीं से उचित नहीं है, यानी कि कोई भी बहाली जब होती है उस बहाली में किसी एक राज्य के अभ्यर्थी को शामिल करना उचित नहीं है, यानी कि सही नहीं है। यह संविधान विरोधी काम होगा। तो आप जरा सोच के बताइए कि ये बातें आवेदन के बीच में ही क्यों याद आया, इस बात को नोटिफिकेशन में ही क्यों नहीं दर्ज कर दिया गया कि अब या इस बहाली में बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर के कोई भी अभ्यर्थी इस बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। पहले लालच दिया जाता है कि बिहार के अभ्यर्थी शांत हो जाएं, और जब बिहार के अभ्यर्थी शांत हो जाते हैं तो यह फरमान जारी कर दिया जाता है कि अब बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर के अभ्यर्थी भी इस बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे। इतनी सारी चीजों को देखने के बाद यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जो बातें हम शुरू में आपसे कहे थे कि जब एक बड़ा परिवार होता है और उस परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक हो जाती है तो उस परिवार को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक वही हाल अभी वर्तमान सरकार की हो गई है कि किसकी बात माने, किसकी बात नहीं माने, जिसको मैनेज करना काफी मुश्किल हो गया है। तो आज के वीडियो में आप यही जाने कि आवेदन के बीच में ही इतना सारा संशोधन किया गया है, अब आने वाले टाइम में भी कुछ और संशोधन देखने को मिल सकता है।